नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही बांग्लादेश में बौखलाहट सी मचनी शुरू हो गई है। बांग्लादेश की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है वो मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी हैं। अचानक से सुर बदल गए हैं। अभी आपने देखा था पिछले दिनों में खूब बांग्लादेश ने उठापटक मचाई थी, खूब भारत विरोधी बयानों के लिए वहां पर माहौल तैयार किया गया था। लेकिन जब से यहाँ पर चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी को वहां प्रचंड बहुमत मिला, इसके बाद से यहाँ इनके बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने से भारत और बांग्लादेश की राजनीति में क्या बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। क्या वो बड़े बड़े फैसले हैं जो भारत सरकार अब आसानी से ले सकती है, जो कि पहले ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान उनके एक प्रकार से कह सकते हैं विरोध करने की वजह से वो चीज़ें वहाँ अप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो आज की वीडियो में इन चीज़ों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक तो घुसपैठियों वाली बात आएगी कि घुसपैठियों को आसानी होगी निकालने में और पहचानने में। तीस्ता नदी जल समझौते को लेकर फैसला हो सकता है। गंगा रिवर समझौता पर पुनर्विचार हो सकता है, जिसकी वैलिडिटी अब 2026 में ही अभी खत्म होने वाली है। चिकन नेक पर पकड़ मजबूत हो सकती है और पूर्वी फ्रंट पर पकड़ और मजबूत हो सकती है। एक एक करके पूरा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा इन सभी चीज़ों को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले घुसपैठियों की। देखिए, एसआईआर ने तो काफ़ी काम कर दिया था। काफ़ी हद तक एसआईआर की मदद से बहुत सारे अवैध जो बांग्लादेशी रह रहे थे वो भागने पर मजबूर हो गए थे कि भाई यहाँ मेरा यहाँ अब कोई नहीं थे। लेकिन बहुत सारे बांग्लादेशी अभी भी घुसपैठिए अवैध रूप से रुके हुए थे। वो कहे चलो ठीक है, एसआईआर से सिर्फ तो वोट नहीं दे पाएंगे ना, बाकी रह तो सकते ही हैं। अमूमन लोग यहाँ पर रह नहीं आए थे। एसआईआर से तो ये से पता लग रहा था कि कौन यहाँ पर वैलिड है मतदाता की नहीं। हालांकि इसी के डर से भी बहुत सारे लोग चले गए थे, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे अवैध घुसपैठिए यहाँ पर हैं। तो इनको निकालने की कवायद अब तेज हो सकती है और आसानी से यहाँ पर मतलब कि हो सकता है कि एनआरसी वगैरह के लिए भी प्रोसेस किया जाए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 7,528 जो हैं ये सबसे ज़्यादा घुसपैठे यहाँ से घुसे हुए हैं। भारत पाकिस्तान से 425, भारत म्यांमार से 298, भारत नेपाल व भूटान बॉर्डर पर 157। तो ये देखिए, ये 2014 से 2024 तक घुसे हुए घुसपैठियों का ये एक आंकड़ा है। भारत चीन बॉर्डर से कोई नहीं आया, क्योंकि पहाड़ों से चढ़ करके कौन घुसपैठिया आएगा। खैर, भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जिस वजह से पाकिस्तान और चीन इसका हमेशा से फायदा उठाते रहे हैं भारत को घेरने के लिए। देखिए, पाकिस्तान जहां एक तरफ ये पश्चिमी एरिया में है, तो वहीं बांग्लादेश पूर्वी सेक्टर में है और ऊपर चाइना है ही। तो ये 3 फ्रंट वार खोलने की ये लोग कोशिश में थे। अभी जब से अभी ये तो मान लो वहां पर चलो लोकतांत्रिक सरकार आ गई है ना, वो भी लोकतांत्रिक सरकार आई तो तारिक रहमान की आई है फिलहाल। लेकिन इनसे पहले जो थे, जो मोहम्मद यूनुस थे, जो केयर टेकर प्रधानमंत्री बने थे, वो तो और बड़बड़ापन दिखा रहे थे। वो तो प्रो चाइना हो गए थे एकदम से। बड़ी बड़ी डील उन्होंने उसी बीच में कर दी, खूब घपला घोटाला किए हैं। हालांकि अब उस सब पर जांच चल रही है अभी। लेकिन तारिक रहमान भी जो आए हैं ये भी कुछ प्रो इंडियन नहीं है, ये मानकर चलिए। हाँ, शेख हसीना वाली जो पार्टी थी अवामी लीग पार्टी, वो प्रो इंडिया पार्टी हुआ करती थी। वो इंडिया के मतलब कि अच्छे फ्रेंड से लेकर के चला करती थी। आप देखोगे कि जैसे ये है भारत का नक्शा, तो यहाँ पर बांग्लादेश आपको दिख जाएगा। अब बांग्लादेश में जब तक मोहम्मद यूनुस थे तब तक चीन से और पाकिस्तान से उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी डील कर ली, जबकि वो थे केयर टेकर प्रधानमंत्री। उनका काम ये था, बस इनको ये सौंपा गया था कि आप तब तक यहाँ पर रहो जब तक यहाँ शांति व्यवस्था होकर के अगला चुनाव ना हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसी बीच बड़े बड़े डील, बड़े बड़े समझौता कर लिए, जबकि ये संवैधानिक रूप से सही नहीं होता है। खैर, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 सबसे बड़ी नदियों का विवाद है। इन 3 नदियों में तीस्ता नदी को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है। फिर गंगा नदी को लेकर, गंगा नदी को हालांकि एक समझौता हुआ था 1996 में, वो समझौता 2026 में अभी उसका टेन्योर खत्म होने जा रहा है, मतलब 30 साल पूरा हो जाएगा। तो इसलिए वो समझौता 30 साल का जो था उस पर पुनर्विचार अब किया जाएगा। तो दूसरा ये, तीसरा बराक नदी को लेकर के। तो ये 3 नदियों को लेकर के विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। वैसे तो 12 नदियां जाती हैं भारत से होकर बांग्लादेश, या कहें भारत बांग्लादेश के बीच में 12 नदियों का वो है, लेकिन 3 पर सबसे ज़्यादा ये बड़ी नदियां हैं और इन पर ज़्यादा वो होता है पानी का बंटवारा को वगैरह को लेकर के। तीस्ता नदी पर आते हैं, जो कि सबसे बड़ा नदी का विवाद है। तो तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है।
ब्रह्मपुत्र भी आप जानते हो उधर असम से होकर के आ रही होती है। तो तीस्ता नदी जो है सिक्किम के त्सो झील से ये निकलती है। एक्चुअल में तीस्ता का मतलब होता है त्रिसोता, त्रिसोता मतलब तीन स्रोत, ये तीन स्रोत से निकलती थी, इसलिए इसे तीस्ता कहा गया था। और इसका जिक्र रामायण वगैरह पुराणों वगैरह में भी मिलता है। तीस्ता नदी पार्वती के शरीर से निकली हुई है, ऐसा हिंदू पुराणों में मान्यता है। तो तीस्ता नदी जब ये निकलती है यहाँ से भारत से, तो ये भारत में तो 305 किलोमीटर बहती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश में 109 किलोमीटर बहती है, उसके बाद जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी वही जो आगे आगे बांग्लादेश में घुसते ही जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, और उधर गंगा नदी जब आती है तो ये पद्मा नदी के नाम से आती है। फिर पद्मा नदी जो होती है ये जमुना नदी के साथ मिल करके ये लोग यहाँ मेघना बनाते हैं, जो कि संयुक्त जल इसका होता है, मेघना जलधारा, फिर जा करके ये लोग बंगाल की खाड़ी में इधर गिर जाते हैं। ठीक है, तो मेघना इसे संयुक्त जलधारा कहते हैं। ये इधर आएगी पद्मा, जो कि गंगा नदी भारत में कही जाती है, और यहाँ पर जो जमुना नदी के नाम से जानी जाती है वो ब्रह्मपुत्र होती है। खैर चलिए, ये तो फैक्ट रहे। तो अब ये आपने जान लिया तीस्ता नदी, लेकिन तीस्ता नदी को लेकर के ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि ये भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। भारत नहीं चाहता है कि इस पर कंट्रोल बांग्लादेश को दे, क्योंकि बांग्लादेश इसमें खुरापात करने की सोच रहा है। क्या सोच रहा है अभी मैं आगे बताऊंगा। देखिए अभी क्या है कि बांग्लादेश में खेती और दैनिक उपयोग के लिए तीस्ता का पानी इसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब बारिश वाला मौसम आता है तो भारत कभी कभी ज़्यादा पानी छोड़ देता है जब बाढ़ वाले समय आ जाती है, क्योंकि डैम को भी एक प्रॉपर तरीके से उसका एक क्षमता होता है। तो जब क्षमता ज़्यादा जाने लगता है तो वहाँ से पानी छोड़ा जाता है। नेपाल भी अक्सर पानी छोड़ता है, जिस वजह से बिहार में बाढ़ आता है, ये आपने सुना ही होगा। तो इसमें ये मजबूरी भी होती है कि भाई डैम है, डैम की भी एक कैपेसिटी है। तो जब बाढ़ आ जाती है तब भी फसलें नुकसान, और जब सूखा वाला समय आता है तब भी फसलें नुकसान। इसलिए ये बांग्लादेश चाहता है यहाँ पर एक डैम बनाना, लेकिन डैम तभी बना पाएगा जब एक प्रॉपर समझौता हो जाएगा कि कितना पानी तुमको देना है, कितना नहीं देना है। यही समझौता करना चाहता है बांग्लादेश, लेकिन और भारत सरकार भी चाहती है कि प्रॉपर डील हो जाए, कम से कम बैठ करके डील तो हो। लेकिन अब तक ममता दीदी जो हैं ये एक समझौता करने ही नहीं दे रही थी। इन्होंने विरोध किया हमेशा इस चीज़ का कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, जैसा चला है वैसे चलने दो। तो इससे अगर मान लो समझौता होता है तो मतलब बांग्लादेश भी आतुर है इसके लिए कि चलो समझौते के लिए आएंगे। वो अलग बात है कि फिर इनकी डिमांड कुछ और रहेगी, भारत की मांग कुछ और रहेगी, या भारत कुछ और चाह रहा होगा, बांग्लादेश कुछ और चाह रहा होगा, वो तो बैठने के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले बात तो हो, बात करने की कोशिश तो हो। अब तक तो यही नहीं हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर बांग्लादेश एक खुरापात करने की सोच रहा है। क्या सोच रहा है, ध्यान से देखिएगा। बांग्लादेश चाहता है कि यहाँ 50 सालों के लिए एक डैम बना करके उस डैम का मैनेजमेंट चाइना को दे दिया जाए। मतलब चाइना उस पर प्रोजेक्ट बनाएगा और वो प्रोजेक्ट जो है 50 वर्षों के लिए लीज पर होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम्बन टोटा बंदरगाह चाइना ने लिया 99 सालों के लिए लीज पर, ऐसे ही 50 वर्षों के लिए देना चाहता है। जो अंतरिम थे ना, ये मोहम्मद यूनुस अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे, केयर टेकर प्रधानमंत्री, इसने ना बहुत खुरापात करके, मतलब मात्र 2 ही सालों में ये भारत के खिलाफ बहुत खुरापात करके गया है। तो ये क्या किया, ये मार्च में ही इसकी नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने तीस्ता नदी के प्रबंधन के लिए योजना का अनुरोध किया था चाइना के साथ। चीनी कंपनियां इस परियोजना में भाग लेने के लिए तैयार हैं और फर्स्ट स्टेज के तहत 6700 करोड़ टका की मांग की गई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन भी किया था उस टाइम पर। और यहाँ पर एक विशाल डैम बनाने की योजना है जिससे पानी रोका जा सके और सूखे के मौसम के दौरान भारत पर निर्भरता कम हो सके। तो ये बांग्लादेश की चाल है। लेकिन अगर यहाँ डैम बनाता है चाइना तो फिर भारत को नुकसान है इसको, क्योंकि अगर चाइना डैम बनाएगा तो चाइना डैम बनाते बनाते वहीं पर बेस बना लेगा, और जब बेस बन जाएगा तो यहाँ से खतरा है चिकन नेक को। क्योंकि आप देखो चिकन नेक जो है ना वो यहाँ पर है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल को ही, मतलब बीच में ही ये पश्चिम बंगाल पड़ता है। लेकिन इधर नेपाल और बांग्लादेश के बीच में बहुत सकरा रास्ता है, लगभग 22 किलोमीटर का। तो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर इसको खतरा रहता है भारत को हमेशा। ये लोग हमेशा से, जो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं या चाइनीज़ हैं, लोग हमेशा से चाहते हैं कि इस सकरे रास्ते पर यहाँ पर अटैक करके इसको अलग कर दिया जाए। ये पूरा पूर्वोत्तर वाला हिस्सा जो है ये भारत से अलग हो जाए, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी अगर एक बार तोड़ दिए तो भारत यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं बना पाएगा। या तो बांग्लादेश से जाना होगा या तो इधर से जाना होगा। बांग्लादेश से भाई दुश्मन देश हो जाएगा उस टाइम पर, तो बांग्लादेश अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने देगा, और इधर से ये कट कर लेंगे ये लोग, तो जा नहीं पाएगा भारत। इसलिए भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और यही तोड़ना चाहते हैं ये लोग। लेकिन
इसको तोड़ने के लिए तीस्ता नदी के बहाने, तीस्ता नदी जो ऐसे बहती जा रही है, इसी के बहाने चाइना यहाँ पर बेस वगैरह भी बनाना चाहता है, और जो कि भारत नहीं चाहता है यहाँ चाइना की घुसपैठ बढ़े। तो सबसे बड़ा डर तीस्ता नदी नहीं है, सबसे बड़ा डर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पर चाइना को घुसने देना ही नहीं। खैर, अब पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया, मतलब वही गवर्नमेंट जो सेंटर में है, तो कंपैरेटिवली सेंटर को और अच्छा और आसान पड़ेगा वहाँ पर कोई भी चीज़ें तुरंत डिप्लॉय करने को लेकर के। मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर ताका झाकी नहीं होगा, जो कि पहले हुआ करता था, क्योंकि राज्य में दूसरी सरकार थी, खास करके अपोजिशन की। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है गंगा वाटर ट्रीटी का। तो गंगा वाटर ट्रीटी भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था 1996 में। ध्यान रहे, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर के। और गंगा नदी जल समझौता 1996 में हुआ था गंगा नदी के पानी के बंटवारों को लेकर के, क्योंकि गंगा नदी मैंने बताया वो बहते हुए जाती है बांग्लादेश में, तो बन जाती है पद्मा नदी। तो इसके लिए 30 साल को लेकर के बंटवारा हुआ था। अब वो टेन्योर खत्म हो रहा है 2026 में ही, और अब उस पर पुनर्विचार या उसको एक्सटेंड करने की बात होगी। लेकिन भारत चाहता है कि अब 30 साल कंप्लीट हो गया ना, तो अब आगे बढ़ाएंगे, तो अब हम कुछ नई शर्तें जोड़कर या कुछ अपने हिसाब से वर्तमान सिचुएशन देखते हुए शर्तें जोड़ करके तब आगे बढ़ाएंगे। तो अब इस बात को लेकर के बांग्लादेश में डर है कि कहीं भारत ऐसा ना करे कि पानी रोक दे। तो बांग्लादेश अब और गिड़गिड़ाना शुरू किया है कि भाई वो तो रिक्वेस्ट करे, अब तो यहाँ सरकार भी चेंज हो गई है, अब तक तो था तो ममता बनर्जी थी, तो वो कुछ ना कुछ मतलब कि उनको मुस्लिम वोट बैंक भी देखना रहता था, तो कुछ स्टेप्स नहीं उठाने देती थी। लेकिन अब यहाँ पर तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब बांग्लादेश के जो अजीजुल बारी हिलाल हैं, जो कि सूचना सचिव हैं बीएनपी के, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि वहाँ की सरकार में है, वो कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने से ढाका और कोलकाता के बीच संबंध और बेहतर हो सकते हैं। अच्छा जी, जब ये लोग जीते थे तो इनके सुर कुछ अलग चल रहे थे। विचारधारा अलग होने के बावजूद कुछ मुद्दों पर दोनों पक्ष साथ आ सकते हैं। विचारधारा अलग होने के बावजूद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे तीस्ता नदी का मामला हुआ, भारत बांग्लादेश के रिश्ते हुए, अब ये ठंडे पड़ रहे हैं, अब ये आ रहे हैं, जिसे कहते हैं ठेठ लैंग्वेज में कि औकात में आ रहे हैं। खैर, इस पर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि इससे वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आने से क्या सेंटर का वहाँ पर और अच्छे से कंट्रोल हो पाएगा? क्या भारत बांग्लादेश को अच्छे से कंट्रोल या दबा पाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी अपनी राय क्या है, या इस मुद्दे पर और क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर चाहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, तो क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज आपको 350 प्लस क्वेश्चन पूरे महीने भर का एक मैगजीन बना करके दिया जाता है, जिसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे महीने भर का कंटेंट एक ही जगह पर एक ही साथ मिल जाता है, मात्र 20 रुपये में। तो ये आप ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लाई जाती है। हमारी ई बुक्स मंथली भी आती है, 3 मंथ की भी आती है, 6 मंथ की भी आती है, ईयरली भी आती है। इसके अलावा जिन लोगों को जीके जीएस तैयार करना है, जीएस सफलता बैच ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ पर? ये मिलेंगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर जाइए या फिर व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। अधिक जानकारी के लिए आप जाकर बेस्ट ई बुक सेक्शन से इस चीज़ को ले सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।